निलयम विलीन विलयम निधाय हृदय वीरम आत्मानुशासन महम वक्षे मोक्षाय भव्यानाम। जो लक्ष्मी के निलय रूप अविनाशी प्रभु को रिधार ग्रंथ रचूं आत्मानुशासन भव्य जनों को है स्वीकार। ऐसा धर्म की पंच परमेष्ठी प्रभु की पेज नंबर है 133 132-33। एक 134 निकाल लो। कल वाला प्रश्न दोबारा दोहराते हैं। प्रश्न है दुर्जन को तो पाप ही होता है, फिर उसे गुरु कैसे कहा है? दुर्जन तो पापी ही है, परंतु यहाँ दोष छिपाने वाला गुरु दुर्जन से भी बुरा है। यह बताने के लिए यहाँ अलंकारिक भाषा में उसे गुरु कहा है, परमार्थ वह गुरु नहीं है। इस प्रकार धर्मात्मा जीव दोष कहने वाले को इष्ट मानते हैं। गुरु के कठोर वचन भी हितकारी हैं। यह कोई तर्क देते हैं कि शिष्य का दोष कहने से उसे चिंता हो जाएगी, इसलिए आचार्य दोषों को छिपाकर प्रवृत्ति करते हैं। इसका समाधान आगामी छंद में करते हैं। सूर्य की किरण पड़ती हैं, वे गर्म होती हैं, लेकिन कमल तो फूलता है। क्या होता है? सूर्य की गर्म किरणें पड़ने पर हम तो धूप से छायरे में आ जाते हैं। सूर्य की किरणें पड़ती हैं, बिल्कुल कमल फूल जाता है। खुश होता है। गुरु के कठोर वचन भी शिष्य के लिए कमल को प्रफुल्लित करती है सूरज की किरणें। ऐसे ही गुरु के कठोर वचन भी शिष्य को प्रफुल्लित करते हैं। क्या करते हैं? टुकड़े हो रहे हैं, एक बाप के बेटों में जो भेद हो रहे हैं, एक महावीर के अनुयायियों के भक्तों में जो भेद हो रहे हैं, एक एक गुरु के शिष्यों में जो भेद प्रभेद हो रहे हैं, वे अपनी गलती सुनने को तैयार नहीं है। कसाय में के शिखर पर बैठ के अपना वर्चस्व चाहते हैं। कसाय का वर्चस्व, मान का वर्चस्व, धर्म तो बाद में। का चाहिए मान। पूजनकार कहते हैं मान महा विष्णु करे नीच गति जगत में। एक जगह कैसे चक्र विधान हुआ, ओका बना एल्बम। जैसे हम बैठे कुर्सी पे और वहाँ टेबल पे रखे एल्बम रखे थे, तो मैंने उठा के देखा क्या है एल्बम, फिर रखा था पास में, तो मैंने ऊपर लिख दिया एल्बम ने एब बम, एबो का बम है। क्या लिख दिया? एबो का बम। भैया जी मान छूटे कैसे? फिर प्रश्न पूछते हैं लोग। शरीर को आत्मा मानोगे तो मान अनंत होगा। कितना होगा?
वो मान के काम नहीं होंगे ना तो फिर गिड़गिड़ाएगा, दीनता होगी। मार्ग धर्म होने वाला उत्तम मार्ग विनय प्रकाशे, नाना भेद ज्ञान सब भाषे। जहाँ सरलता है, नम्रता है, विनय है, विनय में भेद है, सम्यक विनय होना चाहिए। विनय के दो मिथ्या विनय भी होती है। मिथ्या रूप विनय सबसे बड़ा पाप है। दोषादु का विनय सबसे बड़ा पुण्य है। और स्वयं का विनय सबसे बड़ा धर्म है। क्या है? स्वयं का भेद पूर्वक अभेद विनय। कैसा? वेद को समझ पूर्वक, विश्वास पूर्वक। वेद इसलिए ले दिया कि ना वो कूटस्थ ना हो जाए, त्रुटि न छिपा ले अपने, इसलिए वेद का नाम ले दिया है। अपने आप को स्वयं अभेद होकर के अपने आप में समर्पित हो जाए, पूरा सर्वस्व अपना ही उपयोग अपने में समर्पित हो जाए, ये विनय धर्म है। क्या है? स्वयं का सम्यक का विनय, स्वयं का सम्यक ज्ञान का विनय, स्वयं में सम्यचार्थ का विनय, स्वयं के सम्यक तप का विनय। निश्चय विनय है शास्त्र। निश्चय विनय में स्वयं के विश्वास का, सम्यक विश्वास का, सम्यक ज्ञान का, सम्यक चारित का, सम्यक तप का, स्वयं का, स्वयं को स्वयं आदर हो 24 घंटे। बच्चों से आदर तो जब कभी होगा, समय समय से होगा, परंतु विचारों में अपने आप का, विश्वास का, ज्ञान का, आचरण का, तब सर्वस्व बहुमान और अभेद हो जा, अपने आप में समर्पित हो जा सदा के लिए। कब के लिए? कहते भाई भगवान तुम्हारे शरण में हम सदा ही रहें, सदा ही रहें। वो तो उपचार है, ये विवाह शिष्टाचार की भाषा है। क्या है? वास्तव में आपने जो बताओ है धर्म, धर्मी आत्मा की शरण में शाश्वत रहे। क्या रहे? क्या रहे? हम सदा शाश्वत रहे स्वधर्म की शरण में। वो निश्चय विनय को प्राप्त हो जाए सदा। फिर उपचार विनय की भी जरूरत नहीं है। पहले सारे दोषों को सुने। चार चोर आए, बैठे थे ऐसे चार चोर। कौन हो तुम लोग? बोले हम लोग इंसान हैं। क्या काम करते हैं? हम लोग चोरी का व्यापार करते हैं। व्यापार नाम क्यों लिया? बोले हमारा यही धंधा है। तुम लोग बड़े क्या कर रहे हैं? बोले परस्पर में बंटवारा कर रहे हैं। जो चुराया था उसके 4 लोग, हम उससे 4 हिस्सा कर ले। बोलो हम लोग न्यायवान है कि नहीं? कितने धर्म है? हम लोग धर्मात्मा है कि नहीं? क्या बोले वो चोर? क्या बोले? क्या हम लोगों ने बराबर बराबर बांट लिया तो ये न्याय है कि नहीं? ये न्याय तो है, बांट लिए तो न्याय है कि? हाँ, ये न्याय है। जब तो हम शांति से बैठे हो, ये न्याय है और ये धर्म है, सो शांति से बैठे ना चारों लोग। जितना था तुम्हारे भाई एक ही चाहता कि हमें मिल जाता, 3 का हिस्सा हमें को मिल जाता, पूरे 4 हिस्सा, तो क्या होता? महाभारत होता, हाथ पैर टूटते यही, कला हो जाता, नरक बन जाता यही। तो आप लोग कला नहीं हो रहा ना, शांति से बैठे ना। ये तो बताओ लाए कहाँ से थे पैसा? किसी के घर से चुरा के। ये तो अपराध पाप है। क्या है?
पहले वो चोर चोरी का धन बराबर बराबर बांटने तैयार ना हो, एक ही चोर पूरा लेना चाहती इनको मार के, तो क्या चोरी छोड़ सकता है? संभव नहीं। चार चोर बराबर बांटते हैं। अब आगे जो चुरा के लाए हैं, चोरी और सेना चोरी, कहे के बाद ये है ये चोरी और सेना चोरी। चलो जल्दी निकल गई उल्टी। हंस हंस के पाप कम करते हैं, रो रो के रोकते। इतना ही काम करो, यही काम किया है कि हंस हंस के पाप बांधे, रो रो के भोगे। आज तक हमने जो ही करो, क्या करो आज तक? निरंतर जब जब पाप करते हैं हंस हंस के, और भोगते हैं रो रो के। वह हंसना और रोना दो तो सीखा ही हमने। क्या सीखा है? तीसरी गति हमें यही नहीं है, पता ही नहीं है तीसरा रास्ता। बिना हंसे और बिना रोए, हंसे रति परिग्रह है। हंसना क्या है? रति परिग्रह है। रोना स्वार्थ ध्यान है ही है। रति नाम का रोत ध्यान भी है। हंसना यही करो, काम अच्छा होगा, खुश होगा। बिगड़ेगा रोना। भाई दो ही काम करें, खुश होगा स्रोत ध्यान है, रोना को स्वार्थ ध्यान है। धर्म ध्यान में ज्ञान हुआ है तो पता है जीवन सुख शांति मिलेगी। क्या करें? तो चोरों ने क्या किया कि वो चुरा के लाए हैं, वो चोरी अग्नि, वो पाप अग्नि है। तो पहले वो बांटते हैं बराबर, उसके बाद वो चोरी समझे और छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं। इसी प्रकार हमारी कहानी है। हम जिस शरीर को आत्मा मानते हैं, जिस मकान को हम अपना मानते हैं, जिस रानी को हम अपनी रानी मानते हैं, जिन बच्चों को हम अपना बच्चा मानते हैं, और क्या कहते हैं भैया जी, हम नीति न्याय से रहते हैं, हम गृहस्थ धर्मी हैं। क्या कहते हैं? हमने कहा ये बताओ, हम लोग गृहस्थ नीति न्याय से रहते, सब परस्पर लड़ नहीं रहे, झगड़ नहीं रहे, क्या नहीं कर रहे। न मकान में मकान में कहते हम घाया, दूसरे कहते हम घर, तीसरे कहते हम करे, चौथे कहते हम, सब कहते हम घर, तुम्हारा नहीं हमारा, लड़ते हो बस। ये कोई छोड़ा लेते पूरे पत्नी, बस लड़ते हमारी पत्नी, वो दूसरा कहता हमारी पत्नी, तीसरा कहता हमारी पत्नी। जैसे पशु पक्षी नहीं लड़ते ना, कुत्ता वगैरह, ऐसे लड़ते हैं। न्याय नीति है ना, व्यवहारिकता, शांति से बैठे हो, कलह नहीं हो रहा है। अपने लोग मर्यादा कि जो हमारा मकान बंटवारे है ना, सबके अपना अपना मकान है, तो दूसरे मकान हस्तक्षेप नहीं करते। अपनी पत्नी से बोलते, दूसरी पत्नी से आंख उठा कर नहीं देखते, है ना। तो शांति से बैठे नहीं बैठे। अपनों बच्चों का अधिकार जमाते, खुद के शरीर में जो मिलो है वो मैं अधिकार जमाते। भैया ये तो पुण्य को उदय से मिले, किससे मिले? ये तो मिले हैं यहाँ पर, रजबीरज मिलकर बनी दे दे। ये शरीर हम आए हैं, ये शरीर हम लेके नहीं आए, शरीर हम लेके नहीं आए, इतना ही मिलो है। सामग्री सब इतना ही से इकट्ठी करी है, ब्याह वगैरह हमने इतना ही किया है, बाल बच्चे इतना ही पैदा हुए। मालिक कैसे होगा तुम इनके? इस शरीर के मालिक जहाँ दे तहाँ ना अपना घर संपत्ति पर प्रकट पर है परिजन भिन्न है। जब शरीर अपना नहीं है, दूसरे कहाँ से अपने हो गए?
ये को तो हम अपना ही मानते हैं, व्यवहारिकता में शांति से बैठे हो, लेकिन ये चोरी है। क्या है? वस्तु की मालिक के वस्तु है, वस्तु की मालिक। अब शरीर में जितने परमाणु हैं वे अपने अपने मालिक हैं और हम अपने मालिक हैं। शरीर की एक मालिक, एक द्रव्य नहीं है, अनंत है, अनंत परमाणु। तो प्रत्येक परमाणु अपना अपना मालिक है। तो वस्तु की मालिक वस्तु है और हम मालिक के मालिक बन करके नीति न्याय को छोड़ते हैं। किसको छोड़ते हैं? तो हम पापी भय के नहीं भय, हम नीति छोड़ दे, न्याय छोड़ दिया। अनंत परमाणुओं के पिंड, एक शरीर रूप पिंड को हम मालिक बन गए। फिर पुण्य को जैसे मकान मिलो है वो में अनंत पदोर परमाणु के मालिक बन गए, शरीर के मालिक बन गए, वो के मालिक बन गए। यही मिला शरीर, यही रह जाएगा। शरीर में अपना तो छोड़ दो तो समझदार है, और प्रीति छोड़ दो तो पूरे समझदार है। शरीर तो भिन्न है ही, अभी भिन्न है, भिन्न रहेगा और यही मिला और यही रह जाएगा। हम चले जाएंगे, हमें में अपना तो प्रीति नहीं छोड़े तो शरीर तो छूटना ही है। शरीर तो नियम से छूटना है। हमें में अपना तो छोड़ देगा तो हम समझदार हो गए, सम्यक समझदार हो गए। और प्रीति छोड़ देगा तो फिर धर्मी समझदार होगा और धर्मी भी होगा। प्रीति छोड़ देगा शरीर से तो हमने अन्याय नीति छोड़ दी। अरे कम से कम नहीं छोड़ पा रहा अन्याय नीति, शरीर से प्रीति अन्याय है। क्या है? क्या है? शरीर से प्रीति क्या है? अन्याय। कितने? पूरी चोरी। शरीर के मालिक बनना, व्यवहार। अरे व्यवहार से हम अपने और नहीं मानते शरीर को, फिर व्यवहार से मालिक है कि नहीं है? नहीं हो, कहते बने हैं, सो कहना भी दोष है। जल में नाव रहे क्या खतरा, नहीं डूबने पाएगी, किंतु नाव में जल यदि आया सबको साथ डुबाएगी। जो जग से निर्लिप्त उसे क्या शंका कौन नचाएगा। जिसके मन में बसा हुआ संसार वही अकुलाएगा। वही अकुलाएगा, क्या करेगा? कौन अकुलाएगा? पानी में नाव रहती तो डूबती नहीं है। नाव में जल यदि आ जाए, नाव में जल भर जाए तो डूब जाती है। शरीर में हम रहेंगे, हमारा दुर्गति नहीं होगी। हमारा पतन नहीं होगा। और शरीर को आत्मा मान लोगे तो पतन हो जाएगा। शरीर में रहेंगे तो हमारी अधोगति नहीं होगी। शरीर से प्रीति करेंगे तो हमें कर्म बनेंगे, अति प्रीति करेंगे तो अधोगति होगी, सीमित प्रीति करेंगे तो ऊर्ध्वगति ही होगी। पूरा खोल सकता? खोल दी पूरा खोल दो। कुछ आड़ नहीं होगा। टेबल रख।
शरीर को अपना मानोगे तो दुर्गति होगी, और शरीर से प्रीति रखो तो सुगति होगी, और शरीर से प्रीति नहीं रखोगे तो आगति मोक्ष होगा। क्या होगा? 3 बातें हो गई। शरीर में अपनत्व करोगे तो क्या होगी? दुर्गति। और शरीर से प्रीति रखोगे तो शुभ गति, और शरीर से प्रीति ही छोड़ दोगे तो आगति माने मोक्ष गति। इन राग शरीर से पूरा क्षय हो गया, राग का, शरीर से राग का क्षय हो गया, सो मोक्ष हो गया। अपना नहीं मानते शरीर, फिर भी प्रीति है, सो देव और मनुष्य दो गति मिलती है। कितनी? देव और मनुष्य। और जिस दिन प्रीति छूट जाएगी उसमें घातीय कर्म का क्षय होगी, उसी भाव से मोक्ष चला जाएगा। अपनत्व शरीर से वहाँ राग भी अनंत होता है, और अपनत्व ना हो तो प्रीति सीमित होती है, तो फिर दुर्गति नहीं होती। तो यहाँ पर हम अपनी गलती सुनने को, छोटी हो बड़ी हो। एक विशेषता और है, अपनी खुद की गलती चाहे जिसको नहीं सुनाते, चाहे जिसको सुनाने से अपनी फजीती या हंसी नहीं कराते। अपनी गलती वही सुनाते हैं, खुद ही स्वीकार करते हैं। क्या करते हैं? अपनी गलती खुद ही स्वीकार करते हैं, और भगवान के सामने कहते हैं। कसौटी पे कसे हुए गुरु होते, उनके सामने कहते हैं। नाम के गुरुओं के पास नहीं कहते हैं, श्रद्धेय गुरु के पास अपनी गलती कहते हैं। अब लेकिन दूसरों की बुराई नहीं कहते हैं। भले पुरुष अपनी कमियां, अपनी बुराई चाहे जहां नहीं सुनाता, लेकिन किसी और की बुराई बिल्कुल नहीं कहते। कितनी पहाड़ जैसी गलती हो तो किसी को नहीं सुनाते, किंचित भी नहीं सुनाते। ये भले आदमी को, दो साधु उपासक जो होते हैं, जो सही जैन होते हैं, उनका ऐसा नेचर होता है। 8 मुंह का जीवन रंगा होता है, निसंकेत में, निकांचित में, निर्चिकित्सा में, अमूढ़ दृष्टि में, उपगोहन में, स्थिति किरण में, वात्सल्य में, प्रभावना में जीवन रंगा होता है। क्या होता है? जैसे मिठाई मीठे में रंगी होती है, रंगा होता है। जलेबी चाशनी में रंगी होती है। जैनियों का जीवन ये 8 अंगों में रंगा होता है, एक भी अंग कम नहीं होता जैनियों का। 8 अंग सदा पाए जाते हैं, और नहीं पाए जाए तो व्यवहार जैन का ठिकाना भी नहीं समझा। ऐसा समझो, एक अंग भी कम हो गए, मोक्ष मार्ग गमन नहीं कर सकते। तो ये कह रहे हैं 141 नंबर श्लोक है। तो सदगुरु वचन में विवाद मत करना चाहिए। क्या है? विद्वान को सदगुरु कहने में कोई दोष नहीं। महावीर को ही सदगुरु कहते हैं, उनको भी सदगुरु कहते हैं। यहाँ तो 8 अंग है सम्यक ज्ञान के, उनमें गुरु नाम न छिपाइए, और गुरु नाम छिपाते तो निन्नो नाम का दोष होता है। क्या होता है? जैसे सिखाओ, सुनाओ, समझाओ, अपना हित हुआ हो व्यवहार भाषा में, तो उनका नाम नहीं छिपाते, निन्नो नाम दोष आएगा। गुरु नाम न छिपाइए। अध्यात्म के विरोधी गुरु नहीं होते हैं। आज पंचम काल में 7.5 करोड़ जिन मुद्राधारी परम भ्रष्ट मुनि निगोद में जाने कितने, एक कम नहीं हो सका। एक कितने उपाय करें? 7.5 करोड़ जाने, यानी पूरे पंचम काल। प्राकृत शब्द में घाता है
पंचम काले 7 करोड़ ऋग्गोदम परिग्रहवान परम भ्रष्ट 3 जगह पढ़ी मुनि संख्या कितनी जगह शुद्ध श्राव धर्म प्रकाश में 398 प्राकृत गाथा में लिखा है। चर्चा संग्रह में हिंदी में लिखा है। ऐसे शंका समाधान रूप है वो चर्चा संग्रह। एक ब्रह्म विलास एक कविता के रूप में है। वो कविता के रूप में कविता लिखी है 7.5 करोड़ ऋग्गोदम कविता लिखी हिंदी में है। वो ब्रह्म विलास है उसमें भी है संख्या। चर्चा संग्रह में 2 में हिंदी में है। शुद्ध श्राव धर्म प्रकाश 398 प्राकृत शब्द की गाथा है। श्रावकों की संख्या चर्चा संग्रह में बाकी में नहीं। सो ये अबे तो जो देवसाधु को सच्चे देवसाधु को समर्थक होगा 4 लोगों के आगम का समर्थक होगा इनकी प्रभावन और प्रवचन के समर्थक होगा किसी के विरोधी ना होगा कि जो मुख्य मंडल वाले हैं जो त्राण समाज वाले हैं कौन वाले हैं कौन वाले हैं ये निश्चयवासी है गुजराती है कि मत ये गुजराती मुख्य है कि जी उत्तर भारतीय मुख्य है कि मध्य भारतीय मुख्य है ऐसे ग्रुप ना होगा। ये मुनियों का अलग काम नहीं है। अब तो द्रवलिंग मुनि का ठिकाना नहीं है। देवसाधु समर्थक सत्यवाद के समर्थक अपने दोषों को स्वीकार करने वाले ये द्रवलिंग लक्षण है किसकी है। और फिर रत्नात्रय जीवन में हो गए सम्यक दर्शन से संपन्न हो गए विधियों की आशा से रहित हो गए आरंभ सर्व आरंभ से रहित हो गए सर्वंतरंग परिग्रह से रहित हो गए सम्यक ज्ञान तप में आसक्त हो गए वीतरागो निरंतर आत्म भावना हो गए निरंतर आत्मा चर्चा हो गए निर्रात आत्मा का चिंतन विरुद्ध संभाषण में वही कथन निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर में वर्ध नशा का सन्नाटा गणवे बंचारी चरतु तब शांत निराकर मानो तुम तत्वों का चिंतन ज्ञान ध्यान तक हो रहा था ज्ञान ध्यान तक हो रहा था ज्ञान ध्यान तक हो रहा था। अब तो ग्रुपबाजी हो गई है 12 वर्ष का काल पड़ा था तब से सितंबर दिगंबर का भेद हो गया फिर भट्टारा प्रथा आई तो 13 पंथ 20 पंथ हो गया। अब और प्रजातंत्र हुआ क्या हुआ तो जे सोनगढ़िया और जे मुनि मार्गी कौन अब मुनि को पता है नहीं जो मुनि मार्गी बने क्या बन गए मुनि को पता ही नहीं है मुनि मार्गी बने। तो क्या पहले अणुव्रत ले ले में या पहले महाव्रत ले ले में आत्मज्ञान के बिना बाद में आत्मज्ञान नहीं बन सकते हैं। महाव्रती भी बन सकते हैं आत्मज्ञान अणुव्रती भी बाद में आत्मज्ञानी बन सकते हैं लेकिन बनेंगे वे ताते जनवर कथित तत्व अभ्यास करें वे महाव्रती द्रवलिंगी महाव्रती पक्ष ले में 4 अणुओं का अध्यात्म का अध्ययन करें मनन करें चिंतन करें भाषण करें पक्षण करें अनुप्रेक्षण करें तत्व को चिंतन करें अंतरात्मा बन सकते हैं। तो यहाँ कहते हैं अपने गलती को स्वीकार करें व्रत ले उनमें गलतियों से स्वीकार करें जैन नाम है तो जैन में जो गलती उन्हें स्वीकार करें स्वाध्याय करने आए स्वाध्याय की व्यवहारिकता में जो गलती वो स्वीकार करें उठते बैठते उनमें गलती हो वो स्वीकार करें
बोलते चालते उनमें गलती हो, बोलने में गलती हो तो वो स्वीकार करे, परस्पर के व्यवहार में गलती हो उसको स्वीकार करे, आत्मशोधन बैठते उसमें दोष बनते उसको स्वीकार करे। यानी जो भी अपने जीवन में गलतियां बनती हैं, अपनी भूल है तो उसको स्वीकार करे, शरीर को आत्मा मानते तो अनंत गलती है इसको स्वीकार करे, मंदिर में पंखा चला के पूजा करते थे ये अन्याय है, भगवान सामने भगवान का अभिनय है, गलती स्वीकार करे। पानी अनछाना पी गया तो स्वीकार करे, छान के पिया लेकिन विधि से जीवन नहीं डाली तो गलती स्वीकार करे। यानी जो भी गलती छोटी हो या मीडियम हो या बड़ी हो, जघन और उत्कृष्ट के तो थोड़े भेद हैं, मध्यम के बहुत भेद हैं। तो यहाँ गलती सुनने वाले श्रोता है, स्वयं की गलती सुनने वाले कौन की, दूसरी गलती सुनाओ तो कान में ऐसे लगेगा, हमें नहीं सुना, हमारी गलती सुना तो सुनेंगे। प्रशंसा सुना अन्य धर्मियों की, अन्य विद्वानों की, गुरुजन अन्य गुणीजनों की प्रशंसा सुनाओ तो सुनेंगे। हमारी प्रशंसा में सुनाओगे तो नहीं सुनते, बंद कर लो। क्या कह रहे, दोष को छिपा कर चलता वो गुरु नहीं है, और वो खल दे दोष को हमें कहता है तो हमारा गुरु है, क्योंकि हमारा उसमें भला है। अपने जीवन में व्यवहारिक गलती व्यवहार के तरीके से सुनो, परमार्थ गलती परमार्थ के तरीके से सुनो, शास्त्र में लापरवाही है वो गलती सुनो, समय पे वाचन करो, अपनी समय सारणी उठने बैठने की बना लो, सोने की बना लो, क्या बना लो, अपनी समय सारणी बना लो सारी। इस प्रकार अविनाशी